क्या करेंगे आज हम लोग आज नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली नंबर सिस्टम में आपने अगर लास्ट 5 इयर्स वाला हमारा जो एक्सरसाइज था वो अगर आपने किया होगा तो यू विल परफेक्टली रिमेम्बर कि आपको पिछले 5 सालों में नंबर सिस्टम से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। बट नंबर सिस्टम का सिर्फ इम्पोर्टेंस वो नहीं है कि उसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। देर आर अ फ्यू थिंग्स विच यू शुड नो जो आपको किसी भी और क्वेश्चन में काम आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन आपका नंबर्स का हो। सो इनडायरेक्टली देर आर थिंग्स विच आर हेल्पफुल फ्रॉम नंबर्स ऑल्सो। सो हम लोग उस चीज को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो दैट इज द पर्पस ऑफ टुडेज क्लास। सो सबसे पहले हम लोग नंबर्स को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, वी वांट टू क्लासिफाई दी नंबर्स। सो लेट अस स्टार्ट विद देयर क्लासिफिकेशन। हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं नंबर्स को? कैन एनीवन टेल मी, आप नंबर्स को कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? सपोज करते हैं अगर मैं एक यहाँ पे सर्कल बनाता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ कि ये नेचुरल नंबर्स है। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स आर बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा अब नेचुरल नंबर्स में आपने जीरो को ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा उस केस में? आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी नंबर ले लोगे तो वो नेचुरल नंबर्स का पार्ट है। ठीक है, उसमें अगर आप जीरो ऐड कर देते हैं, जहां पे जीरो आ जाता है दे आर नोन एज होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स इज नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो। ओके, इसके बाद अगर आप नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर देंगे, नेगेटिव नंबर्स ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटीजर्स। नेगेटिव नंबर्स अगर आपने ऐड कर दिए, नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दिए तो आपको यहाँ पे मिल गया इंटीजर्स। इसमें अगर आपने फ्रैक्शन ऐड कर दिए, इसमें अगर आपने फ्रैक्शन ऐड कर दिए तो ये आपका हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर्स। अगर आपने फ्रैक्शन ऐड कर दिया तो इसमें हो गया रैशनल नंबर्स। ठीक है, हाँ ये थोड़े बहुत क्वेश्चन कहीं इधर उधर एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बट लास्ट 5 इयर्स में इसका सिग्निफिकेंट कोई बहुत ज्यादा रोल रहा नहीं। फैक्टर्स के आपको हार्डली 5 साल में एक आध क्वेश्चन मिला होगा, और नंबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो मोर ऑफ लीनियर इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? रैशनल नंबर्स को आप डिफाइन कर सकते हो एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, रैशनल नंबर्स आर any number in the form of any number in the form of p by q where p and q are both integers and q not equal to 0। ठीक है, अच्छा कैन एनीवन टेल मी, कोई इरेशनल नंबर्स का एग्जांपल दे सकता है क्या? कैन यू टेल मी एनी एग्जांपल फॉर अ इरेशनल नंबर? irrational number, yes, root 2 is in irrational number, root 3 is an irrational number। रूट के अंदर कुछ भी आएगा, कोई भी रूट के अंदर वाली चीज इज एन इरेशनल नंबर। What about pi? Yes, pi is also an irrational number. Always remember pi is an irrational number। ठीक है, अच्छा रैशनल में अगर आप इरेशनल भी ऐड कर देते हैं तो लास्ट आपको यहाँ पे मिलता है रियल। ठीक है, तो आपके पास एक क्लासिफिकेशन वहां हो जाता है, या तो नंबर रियल होगा या तो इमेजिनरी होगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आपके पास जो एग्जिस्टिंग नंबर्स है आप उनको कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? आप उसको या तो रियल इमेजिनरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो आप उसको रैशनल इरेशनल में क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनको क्लासिफाई कर सकते हैं ऑड इवन में, और आप इनको क्लासिफाई कर सकते हैं प्राइम एंड कंपोजिट में। ठीक है, तो रियल इमेजिनरी, रैशनल इरेशनल, ऑड इवन, प्राइम कंपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करेंगे इन सारे टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस में। ठीक है, अच्छा सबसे पहली चीज
क्या कोई मुझे बता सकता है कि अगर मैं दो रैशनल नंबर्स को ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा? इफ आप दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हो तो आपका सम विल ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर। अगर आप एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर को आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा इरैशनल नंबर। एंड व्हाट अबाउट जब आप दो इरैशनल नंबर को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या मिलना चाहिए? थोड़ा सोच के देखेंगे इस चीज को कि आपको दो इरैशनल नंबर को ऐड करने से क्या रिजल्टेंट मिलेगा। ठीक है, अच्छा, इरैशनल तो मिल सकता है, नो डाउट, बट कैन यू टेल मी, अगर मैं सपोज दिस इज वन इरैशनल नंबर एंड दिस इज अनदर इरैशनल नंबर, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो इस केस में मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 2 + √5 डेफिनेटली इरैशनल, 2 - √5 डेफिनेटली इरैशनल। लेकिन जब आप इस केस में इन दोनों को ऐड करते हो तो आपको एक रैशनल नंबर मिल सकता है। तो जब भी आप दो इरैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो योर रिजल्ट कैन बी रैशनल, कैन बी इरैशनल। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि भले आप दो रैशनल को मल्टीप्लाई करें तो आप कंफर्म है, दो नंबर रैशनल नंबर को ऐड करें तो यू आर कंफर्म इट इज रैशनल। एक रैशनल एक इरैशनल को ऐड करेंगे तो इट इज कंफर्म कि वो इरैशनल ही होगा। लेकिन जब आप दो इरैशनल नंबर के साथ डील करते हैं तो इट इज पॉसिबल द सम कैन बी रैशनल, द सम कैन बी irrational. Okay, the sum can be rational, the sum can be irrational. ठीक है, सेम चीज आपकी मल्टीप्लिकेशन के साथ भी होगी। अगर आप दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा रैशनल मिलेगा। एक रैशनल और एक इरैशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आपको इरैशनल मिलेगा। और आप अगर दो इरैशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रैशनल भी मिल सकता है, आपको इरैशनल भी मिल सकता है। There is a possibility it can be rational, there is a possibility it can not be rational, it can be rational or it can be irrational. अच्छा, मुझे बताएंगे क्या मैं तीन इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके एक रैशनल बना सकता हूं? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल मैं कि तीन इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके एक रैशनल नंबर बनाऊं? And if it is possible, then can you please quote me an example? Possible, can you please quote me an example? Yes, आप √2, √3 और √6 को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एंड रिजल्ट रैशनल मिलेगा। आप √3, √5, √15 को मल्टीप्लाई करते हो तो भी आपको रिजल्ट रैशनल ही मिलेगा। ठीक है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप कितने भी इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक रैशनल नंबर बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, कि तो इरेशनल कितने भी इरेशनल नंबर हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, कितने भी हो, वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर कि आप कितने भी इरेशनल नंबर को लेके एक रैशनल नंबर बना सकते हैं। आपके पास 7 हो, आपके पास 8 हो, आपके पास 12 हो, आपके पास 15 इरेशनल नंबर हो, सारे के सारे अगर आप मल्टीप्लाई करो तो उस केस में आपका एक रैशनल नंबर बन सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट कैन बी अ रैशनल नंबर एज वेल एज देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट कैन ऑल्सो बी एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर तो एनी हाउ बन ही रहा था, लेकिन रैशनल भी बन सकता है। ठीक है, अप टू दिस पॉइंट इज इट क्लियर? सबको समझ में आया ये चीज? किसी को कोई डाउट यहां तक? एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट?
लेट अस मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं इस केस में। अब नेक्स्ट चीज हम लोग डिस्कस करते हैं, वही सेम चीज उसी तरीके से हम लोग। अब आपके पास अगर ऑड या इवन नंबर्स है तो उस केस में क्या होता है, आप सोचो आप दो ऑड नंबर्स को अगर ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, व्हाट इज द एंड रिजल्ट इन दिस केस? अगर आप दो ऑड नंबर को ऐड करते हो तो व्हाट इज द एंड रिजल्ट इन दिस केस? इन दिस केस द एंड रिजल्ट इज इवन। दो इवन के केस में भी इवन होगा। हाँ, जब यहाँ ऑड या इवन दोनों में से कोई एक ही होगा तो उस केस में आपका ऑड होगा। ठीक है, तो कभी भी आपके पास अगर एंड रिजल्टेंट इवन है, दो नंबर का सम अगर इवन है, तो आप ये बोल सकते हैं कि दोनों में से या तो दोनों के दोनों ऑड होंगे या तो दोनों के दोनों इवन होंगे। तो ये छोटी सी चीज है बट काफी जगह काम आती है। सिमिलरली अगर अब मैं मल्टीप्लीकेशन की बात करूं, आप दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ऑड मिलेगा, दो इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इवन मिलेगा, एक इवन और एक ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको हमेशा इवन ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंड रिजल्ट कुछ और है। यहाँ पे एंड रिजल्ट ये है कि आपके पास सपोज करिए 5 नंबर्स है। ठीक है, यू हैव 5 नंबर्स। अगर मैं बोलूं इसका प्रोडक्ट ऑड है, व्हाट कैन वी से अबाउट दी नंबर्स? अगर पांचों का प्रोडक्ट अगर ऑड है तो व्हाट कैन वी से अबाउट दीज नंबर्स? सारे के सारे ऑड होंगे। पांचों नंबर्स में से कोई भी नंबर इवन नहीं हो सकता। ठीक है, पांचों नंबर्स में से कोई भी नंबर इवन नहीं हो सकता। ऑल दी नंबर्स विल बी ऑड, अदरवाइज ये केस पॉसिबल नहीं होगा। और अगर मैं इवन है बोल दूं तो क्या होगा उस केस में? if the product is even, what can we say about this? in this case we can say कि आपका एटलीस्ट एक नंबर जो है वो इवन होगा, पांचों में से कोई एक नंबर विल बी इवन। ठीक है, पांचों के इवन होने का जरूरत नहीं है, पांचों में से कोई एक नंबर इवन होने से भी अपना पर्पस सेटिस्फाई हो जाएगा। ओके ओके, सो दिस इज ऑड इवन वाला पार्ट। ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं प्राइम एंड कंपोजिट। बाय डेफिनेशन प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं? व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं? अब प्राइम नंबर इज वन सच नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, वो दो फैक्टर क्या होते हैं? फर्स्ट वन एंड सेकंड द नंबर इटसेल्फ। इन दोनों को छोड़ के अगर उसका कोई फैक्टर नहीं है तो हम उसको बोलते हैं कि द नंबर इज प्राइम। व्हाट इज वन? द नंबर वन नंबर वन क्या होगा? नंबर वन इज एक्चुअली नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, दिस इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, लेकिन हमेशा ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में आपको हमेशा दो टर्म यूज करेगा। क्वेश्चन में दो टर्म यूज करता है, एक जिसको बोलते हैं नॉट प्राइम, एक जिसको हम लोग बोलते हैं नॉट कंपोजिट। तो इन दोनों में वन हमेशा इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, वन की काउंटिंग हमेशा दोनों चीजों में रहेगी। जब भी आपको नॉट प्राइम नंबर्स पूछ रहा है या नॉट कंपोजिट नंबर्स पूछ रहा है तो उस केस में आपको
1 को हमेशा काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे, बट फर्स्ट आई नीड टू फिगर आउट, मुझे ये फिगर आउट करके बताएंगे 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100। अगर मैं काउंट करते चलूं 2 3 5 7 9 not 9 11 13 17 19 23 25 27 नहीं होगा, 29 होगा। नेक्स्ट 31 होगा, 33 35 नहीं होगा। नेक्स्ट विल बी 37, 37 के बाद 41 43 47, उसके बाद 53 55 57 59 होना चाहिए, एक होना चाहिए 61, फिर नेक्स्ट होना चाहिए 67, फिर 71 73 77, not 77, 77 नहीं होगा, 79 होगा, 81 83 89 एंड यहाँ पे हो गया 97। कितने हो गए? 9 और 10 19 और यहाँ पे टोटल हो गया 25। तो बहुत जगह पे आपको ये चीज काम आती है, इसको हमेशा याद रखेंगे कि देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। अच्छा, अब आपको ये पूछूं कि 1 से 100 के बीच में कितने नंबर्स ऐसे हैं विच आर नॉट प्राइम या विच आर नॉट कंपोजिट। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 to 100 आर देयर विच आर नॉट कंपोजिट। So what do we know about 1 to 100? 1 to 100 के बीच में प्राइम नंबर्स कितने होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे आपके 25, कंपोजिट होंगे 74, बिकॉज 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो यहाँ पे अगर आपको नॉट प्राइम में निकालने बोलूं तो नॉट प्राइम में आ जाएगा आपका जितना कंपोजिट नंबर्स है, जितना आपका कंपोजिट नंबर्स है उतना प्लस 1। तो देयर आर 75 numbers which are not prime, and how many numbers are there which are not composite? Not composite इस केस में हो जाएगा 26। तो आपको 1 को वहां इंक्लूड करना है जहां पे आपका रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो अनदर थिंग विच वी शुड नो इज, हमारे पास एक और चीज हमको जो मालूम होनी चाहिए, व्हाट इज दैट, इट इज कि आपका जो हर प्राइम नंबर होता है अपार्ट फ्रॉम 2 3 5 7, मेरे ख्याल से 2 3 के बाद, हाँ 2 3 छोड़ के बाकी सारे जो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं आर ऑल ऑफ द फॉर्म 6k प्लस माइनस 1, ठीक है। आपके जो प्राइम नंबर्स है आर ऑलवेज ऑफ द फॉर्म 6k प्लस माइनस 1, but always remember all numbers of the form 6k plus minus 1 are not prime. For example 25 अगर आप देखते हैं तो 25 is of the form 6k plus 1, but it is not prime. So all the prime numbers are of the form 6k plus minus 1 apart from 2 and 3, but all the numbers of the form 6k plus minus 1 are not prime. ओके, इज इट क्लियर कि आपका सारा प्राइम नंबर 6k प्लस माइनस 1 का तो होगा, लेकिन सारा 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म का नंबर प्राइम नहीं होगा।
ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास एक और चीज मैं बता सकता हूँ कि जब भी आप कंसेक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, व्हेनेवर यू आर मल्टीप्लाइंग कंसेक्यूटिव नंबर्स, अगर आप दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसके बारे में क्या बता सकते हैं कि नंबर कैसा होगा, ऑड होगा, इवन होगा, या किसी और चीज का मल्टीपल होगा। इन जनरल अगर मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो अगर एक नंबर ऑड होगा तो अगला वाला इज ऑड टू बी इवन, अगर मैं एक नंबर को इवन ले लूं तो अगला वाला इज ऑड टू बी ऑड। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो आपका नंबर विल बी इवन। अगर मैं तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं, इवन तो होगा, नो डाउट इवन होगा, लेकिन किस चीज का मल्टीपल होगा? कॉमन फैक्टर अगर मैं निकालूं ऐसे सारे नंबर्स का, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा? सोच के देखेंगे। अगर आपने तीन नंबर लिए, आपका हर तीसरा नंबर थ्री का मल्टीपल होगा ही होगा। अगर n आपका है तो बाकी दोनों थ्री का मल्टीपल नहीं होगा। अगर आपका n+1 थ्री का मल्टीपल है तो बाकी दोनों थ्री का मल्टीपल नहीं होगा। अगर n+2 थ्री का मल्टीपल है तो बाकी दोनों थ्री का मल्टीपल नहीं होगा। तो हर तीसरा नंबर थ्री का मल्टीपल है। और ये जो पहला n और n+1 का प्रोडक्ट है वो इवन आ रहा था, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि ये जो कॉमन फैक्टर आएगा वो 6 का आएगा। Similarly, what can we say about n, n+1, n+2, n+3, यानी कि 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक 2 का मल्टीपल होगा, एक 3 का मल्टीपल होगा और एक 4 का मल्टीपल होगा। एक 2 का मल्टीपल होगा, एक 3 का मल्टीपल होगा और एक 4 का मल्टीपल होगा। तो इनका कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा? इनका कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा? इनका कॉमन फैक्टर विल बी 24। सो दो नंबर लिए थे तो 2 का मल्टीपल आ रहा था, तो दिस वाज 2 फैक्टोरियल। तीन नंबर लिए थे तो 3 का मल्टीपल आ रहा था, तो दिस वाज 3 फैक्टोरियल। चार लिए थे तो इनका आपको मिल रहा था 4 फैक्टोरियल। सो कैन यू टेल मी कि अगर सपोज मैंने 6 नंबर्स को अगर अगर मैं यहाँ पे 6 नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं 6 नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? इन सारे ऐसे नंबर्स का कॉमन फैक्टर क्या होगा? सारे ऐसे नंबर्स का कॉमन फैक्टर इज 6 फैक्टोरियल। तो आप कहीं से भी सीक्वेंस स्टार्ट करिए, आप 1 से स्टार्ट करिए, आप 115 से स्टार्ट करिए, आप 145 से स्टार्ट करिए, आप 1,25,000 से स्टार्ट करिए, आप कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, अगर आपने 6 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन लिया है तो उसमें कॉमन फैक्टर जरूर आएगा, एंड वो कॉमन फैक्टर विल बी 6 फैक्टोरियल। आप अगर ऐसे सारे नंबर्स लेंगे तो सब में जो कॉमन फैक्टर होगा वो हमेशा 6 फैक्टोरियल ही होगा। ओके, इतनी चीज सबको क्लियर हुई? चलो लेट अस डू अ फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। थोड़ा सा रैंडम चलता है इसमें क्वेश्चंस, ठीक है? तो बेसिकली इट इज मोर ऑफ अ लॉजिकल रीजनिंग काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसको उस तरीके से अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। लेट अस सी इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। ओके, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इसको देख के अगर आप आंसर बता सके तो आई गेस इट इज इजी, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑलवेज रिमेम्बर, अगर आपका नंबर ऑड है तो आपका उसका स्क्वायर भी ऑड होगा, उसका क्यूब भी ऑड होगा, इसका आप जितना भी पावर पे रेस कर दो वो हमेशा ऑड ही होगा।
ठीक है, तो अगर n क्यूब ऑड बोल रहा है तो आपका नंबर जो होगा, आपका नंबर विल बी ऑड। अगर आपका नंबर ऑड हो गया है तो इसके बारे में आप और क्या क्या बोल सकते हैं। नंबर ऑड हो गया मतलब स्टेटमेंट 4 इज ट्रू। ठीक है, दिस इज QA11, आई विल शेयर इट आफ्टर द क्लास। ओके, थर्ड वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया क्या? अगर n ऑड है तो n-1 विल बी इवन, n+1 विल बी इवन, तो स्टेटमेंट 3 इज आल्सो ट्रू। स्टेटमेंट n to the power of 4 is even not possible, n square is even not possible। तो इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा? इस केस में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जिसमें आपका सिर्फ स्टेटमेंट 3 और 4 ही ट्रू है। ओके, ओके, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। इसको सॉल्व करके बताएंगे। व्हाट वाज दैट एक्चुअली? वो क्या था आपका कि आपका अगर दो नंबर लेते हैं तो वो हमेशा 2 का मल्टीपल होगा। कोई भी दो नंबर ले लो। 3 नंबर लेते हैं तो उसमें आपका कॉमन फैक्टर जो होगा वो हमेशा 3 फैक्टोरियल होगा। आप अगर कंसेक्यूटिव 4 नंबर लेते हो तो 4 फैक्टर होगा। ठीक है, और अगर आप 5 लेते हो तो आपको जो कॉमन फैक्टर मिलेगा वो 5 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, इसमें अगर आपको वेरीफाई करना है तो आपको मोर देन वन केसेस लेके रिजॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज हो सकता है एक केस में आ जाए, आपको मल्टीपल केसेस में ना मिले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1 प्लस एक्स, आपका x बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, देन इट इज डेफिनेटली इवन। 4 फैक्टोरियल का मल्टीपल होगा, 4 फैक्टोरियल उसका कॉमन फैक्टर होगा, मतलब वो इवन है। 1 प्लस इवन, इसका मतलब आपका n जो है वो हमेशा ऑड होगा। विल n बी अ प्राइम? दैट इज अ डिबेटेबल क्वेश्चन। उसके लिए आपको वैल्यूज डाल के चेक करनी पड़ेगी। आप अगर 1 2 3 4 लेते हैं नंबर्स, अगर आप 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स 1 2 3 4 लेते हैं तो वो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, यानी कि 24। 24 प्लस 1 करेंगे तो आपका यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 25। ठीक है, तो आप पहली बार सॉल्व कर रहे हैं तो आपको आंसर मिल रहा है 25। आप अगर दूसरी बार 2 3 4 5 पुट करेंगे तो 2 3 4 5 में आपको मिल जाएगा 120, प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 121। तीसरी बार अगर आप 3 4 5 6 करेंगे तो 3 4 5 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 हो जाएगा 12। 12 इंटू 6 72, 17 टू 5 ये हो जाएगा 360, ये हो गया 361। तो मैं अगर तीन वैल्यूज पुट चेक करता हूँ, तीन वैल्यूज में मेरे को क्या मिल रहा है कि सबसे पहला चीज मैं ये बोल सकता हूँ n प्राइम तो नहीं होगा। ठीक है, ये बात तो हम लोग मान ही नहीं सकते कि n प्राइम होगा, बिकॉज आपको तीनों केस में जो है वो परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है। दिस इज 5 स्क्वायर, दिस इज 11 स्क्वायर एंड दिस इज आई गेस दिस इज 19 स्क्वायर। तो हर केस में आपको स्क्वायर मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन सी विल ऑल्सो बी ट्रू। तो इस केस में आपका आंसर विल बी ऑप्शन 1। ठीक है, तो कहीं पे भी ऐसा स्क्वायर वेयर वाला टर्म मिलता है तो इसको दो तीन वैल्यूज चेक कर ले। ठीक है, एक वैल्यूज पे
एक वैल्यू पे रिजॉल्व करना विल बी मुश्किल। ठीक है, कुछ नहीं करना है, x की जगह आप 4 कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन पुट कर दो। ठीक है, पहले हम लोग 1 2 3 4 लेते हैं, 1 2 3 4 लिया तो कितना हो गया, 24 + 1 25 हो जाएगा n का वैल्यू। अगर आप 2 3 4 5 लेते हैं तो 120 हो जाएगा, n का वैल्यू विल बी 121। और अगर आप 3 4 5 6 लेते हैं तो वो 360 हो जाएगा। 360 प्लस कितना हो जाएगा, 360 प्लस 1, यानी कि n का वैल्यू हो जाएगा 361। तो आपको तीनों केस में क्या मिल रहा है, तीनों केस में एक n का वैल्यू जो है एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, एंड वो वही चीज करने बोल रहा है, वही चीज आपसे पूछ रहा है कि n का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होगा या फिर n का वैल्यू प्राइम होगा। दोनों में से एक चीज हो सकता है, दोनों तो नहीं हो सकता। तो व्हाट इज द पॉसिबल आंसर हियर कि n आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 इज करेक्ट, जिसमें ये बोल रहा है कि स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट सी बोथ आर राइट। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। ओके, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू। कई बार ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन देख रहे हैं, हाँ पहला ऑप्शन में सही आ रहा है, उसी को मार्क करके आ जाते हैं। ठीक है, सो इस चीज में इस चीज का ध्यान रखेंगे। ओके, क्या बोल रहा है आपको, एक्स वाई जेड तीनों डिस्टिंक्ट है, तीनों ऑड है, तीनों पॉजिटिव है। आपको बोल रहा है विच ऑफ दीज कैन नॉट बी, एक्स स्क्वायर विल बी स्क्वायर विल बी डेफिनेटली ऑड। आप कितने भी ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, हमेशा आपका रिजल्ट ऑड ही होगा। अच्छा, ठीक है, अब यहाँ पे आपको सेकंड चीज क्या बोल रहा है, एक्स माइनस वाई स्क्वायर पार्ट बाय पार्ट स्प्लिट करेंगे। एक्स माइनस वाई, ऑड माइनस ऑड विल बी इवन, इवन का स्क्वायर विल बी इवन।
ठीक है, इवन में से ऑड माइनस करेंगे तो आपको हमेशा रिजल्ट ऑड मिलेगा, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, अच्छा थर्ड में आपको क्या बोल रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इवन होना चाहिए। अगर आप x प्लस वाई निकाले, x प्लस वाई इवन होगा, वो इवन हो गया तो आपका पूरा रिजल्ट इवन हो जाएगा, तो आपका स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो ट्रू। स्टेटमेंट 4 में क्या बोल रहा है, x माइनस वाई वाई प्लस जेड, ये भी इवन, ये भी इवन, इस पूरी चीज का एंड रिजल्ट विल बी इवन। तो इसका मतलब क्या है, ये चीज हमेशा ट्रू, हमेशा क्या, कभी भी ट्रू नहीं होगी। तो इस केस में आपका आंसर विल बी ऑप्शन 4। ओके, तो इस केस में आपका आंसर विल बी ऑप्शन 4। ठीक है, चलो इसका आप वर्बली आंसर बता सकते हैं। आपको x से y के बीच में कितने इंटीजर्स मिलेंगे? व्हाट शुड बी द आंसर इन दिस केस? इस दिस केस में आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। आप एज्यूम कर लो, अगर आपको डिफिकल्टी जा रही है क्वेश्चन समझने में तो आप एज्यूम कर लो कि सपोज आपको 3 से 5 के बीच में बताना है कितने इंटीजर है। 3 से 5 के बीच में एक ही इंटीजर है, आपका आंसर 1 आना चाहिए। 1 कौन से केस में आएगा, 5 माइनस 3 माइनस 1 करोगे तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, इसको आप एग्जांपल लेके रिजॉल्व कर सकते हैं कि 3 से 5 तक या 2 से 4 तक ले लीजिए, 2 से 4 में बीच में 3 आ जाएगा, उस केस में भी आपका आंसर सेम ही आएगा। Okay, so this was kind of a verbal question. Okay, please solve this question, question number 5 solve करेंगे।
यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखेंगे, 13 और 31 इज नॉट द केस। ओके, 13 एंड 31 इज नॉट द केस। अब आपको ये बोल रहा है कि आपको क्या करना है, हाउ मेनी two numbers increase by 18 when their digits is reverse। you have to keep in mind कि आपका रिवर्स करने के बाद, जो नंबर है वो बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए उस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो अभी देखते हैं हमारे पास क्या है इस केस में। ऐसे केसेस में हमेशा नंबर को कैसे लेना चाहिए, आपको नंबर को लेना चाहिए 10x प्लस वाई, इसका रिवर्स हो जाएगा 10y प्लस एक्स। अगर आप दोनों को माइनस करते हैं तो दोनों को माइनस करने पे आपको मिलेगा 9 टाइम्स x माइनस वाई, और ये 9 टाइम्स x माइनस वाई आपको क्या पता है, दिस इज 18। यहाँ से आपको मिल जाएगा x माइनस वाई का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, x माइनस वाई 2 है, तो बस इसी चीज को यूटिलाइज करना है। इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, आप क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, आप x को पुट कर सकते हैं 9, y को पुट कर सकते हैं 7, ओके सॉरी, इस केस में क्या होगा एक्चुअली, x माइनस वाई 2 नहीं होगा, y माइनस एक्स 2 होगा। ठीक है, आंसर आपका उस केस में भी सेम ही आएगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो y 9 लोगे तो x को आपको 7 लेना पड़ेगा, इसको 8 लोगे तो इसको 6 लेना पड़ेगा, इसको 7 लोगे तो इसको 5 लेना पड़ेगा, इसको 6 लोगे तो इसको 4 लेना पड़ेगा, उसके बाद इसको 5 लोगे इसको 3 लेना पड़ेगा, इसको 4 लोगे इसको 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद 3 और 1 आप ले नहीं सकते, और 2 और 0 में 2 डिजिट नंबर बनेगा नहीं। तो आपके पास पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, आपके पास पॉसिबिलिटी सिर्फ 6 नंबर्स की हो गई। तो आंसर इस केस में आपका हो जाएगा 6 नॉट 7। द आंसर इन दिस केस विल बी 6। ठीक है, 2 0 आप ले नहीं सकते बिकॉज उसमें आपका एक नंबर तो 2 डिजिट बना ही नहीं ना, एक ही नंबर आपका एक नंबर आपका सिंगल डिजिट हो गया। ठीक है, तो इस केस में आपका आंसर विल बी 6 नंबर्स। देयर आर 6 अदर नंबर्स जिसमें आपका सेम फीचर हो रहा है। ठीक है, ओके, आई गेस इसका आंसर कोई तो वर्बली दे दो, हो जाएगा। अच्छा, उसमें एक्चुअली कुछ नहीं करना है, लास्ट क्वेश्चन में मैं एक बार फिर से आ रहा हूँ। आपका जो नंबर है वो उसको आप ले लो 10x प्लस वाई, और आपका जो दूसरा रिवर्स नंबर है 10y प्लस एक्स। आपको 10y प्लस एक्स से 10x माइनस वाई को माइनस करोगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा 9 टाइम्स y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18। तो y माइनस एक्स हो जाएगा 2। अब यहाँ पे आप y और x की वैल्यूज पुट करते चले जाओ। सिंस y एंड x आर डिजिट्स, दे कैन टेक वैल्यू फ्रॉम 0 to 9। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज, जिसमें से एक आपका क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। तो इसीलिए आपका आंसर इस केस में हो जाएगा 6। ओके, इज इट क्लियर? ओके, इसका आंसर आई गेस हमको थोड़ा सा याद रख लेना चाहिए। काफी जगह पे ये क्वेश्चन बहुत ही लेम सा क्वेश्चन है, बट देयर इज ओनली वन पॉसिबल वैल्यू, फॉर विच आपका नंबर जो है, वो ए स्क्वायर के फॉर्म का है, और उसका जो स्क्वायर है वो बीबीसीसी के फॉर्म का आता है। कैन यू टेल मी व्हाट इज दैट नंबर? हाँ, देयर इज ओनली वन स्क्वायर, वेरी गुड, 7744, विच इज द स्क्वायर ऑफ 88। आप सारे स्क्वायर निकालेंगे तो आपको उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी कि 88 स्क्वायर होगा। 88 स्क्वायर का जो 88 स्क्वायर की जो वैल्यू होती है दैट इज 7744। ठीक है, तो कभी भी इस तरीके की कोई भी चीज आपको दिखे तो यू नो देयर इज ओनली वन पॉसिबल वैल्यू।
इसको सॉल्व करना इज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा हिट एंड ट्राई लगाने वाला है, विच इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड। तो दैट इज व्हाई आई रिकमेंड कि आप इस चीज को थोड़ा सा याद रखें, ठीक है, कि देयर इज ओनली वन पॉसिबल वैल्यू जिसमें आपका नंबर ए स्क्वायर के फॉर्म का है और आपका जो स्क्वायर टर्म है जो बीवीसीसी के फॉर्म का है। तो 88 का स्क्वायर इज 7744। ओके, चल लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दिस। ओके, इसको ट्राई करेंगे। एक बहुत ही छोटा सा मेथड है इसको सॉल्व करने का, इसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में करने की कोशिश करेंगे।
ओके, यहाँ पे इजीएस्ट पॉसिबल वे इसको सॉल्व करने का है, आप देखो लास्ट में नंबर को ना 24 से मल्टीप्लाई कर रहा है। लास्ट में जब नंबर को 24 से मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो 8 से डिविजिबल होगा, वो 3 से भी डिविजिबल होगा, राइट। सो व्हाट इज डिविजिबिलिटी बाय 8? 8 से डिविजिबल होने के लिए क्या क्राइटेरिया रहता है, किसी को कोई आइडिया? आपको अगर 8 से डिवाइड करना है तो आपको लास्ट के 3 डिजिट जो होते हैं वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ओके, दिस इज द क्राइटेरिया कि आपका लास्ट का जो 3 डिजिट है वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो वो 3 का मल्टीपल है, ठीक है। दूसरा चीज, वो आपको क्या करना है, आपको 3 से मल्टीपल, 3 से डिविजिबल चेक करना है, तो सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे, x को छोड़ के आपको आ रहा है 7 7 14, 14 और 9 23। अगर 23 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप अगर 1 ले लेंगे तो 24 हो जाएगा, 4 ले लेंगे तो 27 हो जाएगा, और 7 ले लेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 1 4 7 तीनों केस में आपको आंसर मिलेगा। इन तीनों में से आपके पास ऑप्शन में सिर्फ एक ही वैल्यू है, विच इज 4। तो आपका इस केस में आंसर कितना हो जाएगा? इस केस में आपका आंसर हो जाएगा 4। ओके, ये चीज समझ में आई? हमने क्या किया, हमने सीधा सीधा 3 और 7 से डिविजिबिलिटी चेक कर ली, तो आपको वहां से डायरेक्टली आंसर मिल गया। ओके, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, इसको ट्राई करेंगे। क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे, क्वेश्चन का मतलब समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक्स वाई जेड अगर डिस्टिंक्ट है, ठीक है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के दैट डज नॉट डिटरमाइन एक्स वाई जेड यूनिकली। यूनिकली डिटरमाइन होने का मतलब ये है कि आपका सिर्फ एक ही सेट ऑफ सोल्यूशन आ रहा हो। आपका अगर सोल्यूशन का सेट एक से ज्यादा हो रहा हो तो उस केस में वो आंसर नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि एक्स वाई जेड तीनों आपका डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। आपको ये बोल रहा है कि एक्स वाई जेड इक्वल्स टू के है, के का ऐसा आपको वैल्यू बताना है जिसके लिए आपको एक्स वाई जेड का यूनिक वैल्यू नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू से चेक करते हैं। 7 अगर आप चेक करें तो 7 में आप एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं? 7 में आप x का क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? आप 7 अगर रखते हो तो 7 के केस में आप क्या रख सकते हो? 1 to 4 रखना पड़ेगा, राइट। x इज लेस देन y इज लेस देन z, ठीक है। तो इसके अलावा और कोई पॉसिबल वैल्यू आ नहीं रहा है, तो इसलिए ये आपका आंसर नहीं हो सकता। 8 के केस में अगर आप चेक करोगे तो क्या क्या मिलेगा? 8 के केस में आपको दो वैल्यू मिलेगा, पहला 134, दूसरा 125। तो यूनिकली डिटरमाइन करने का मतलब ये होता है कि आपको एक ही पॉसिबल वैल्यू मिले जो कि आपको 8 के केस में नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर इस केस में हो जाएगा 8। वाई? बिकॉज 8 के केस में आपको दो सेट ऑफ वैल्यूज मिल रही है और आपको अगर सिर्फ एक ही सेट ऑफ वैल्यूज का रिक्वायरमेंट था।
Okay, so let us move on to the next question. इसको ट्राई करेंगे. There is a small trick to this type. We do this type of question. एक काम करिए, यहाँ पे आप ये C जो है ना आपका CB इंटू C इंटू 3 इज 111. तो C को इधर लेके आ जाइए. C को इधर लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? C डिवाइडेड बाई C. तो आपको यहाँ पे मिल गया CB इंटू 3 इज 111. CB आपका हो जाएगा कितना? 37. C का वैल्यू हो गया 3, B का वैल्यू हो गया 7. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर इस केस में आ जाएगा 21. इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? ठीक है, हमने क्या किया, हमने C से डिवाइड कर दिया तो आपको मिल गया CB इंटू 3 इज 111. CB हो जाएगा 37. 37 मिल गया तो आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा 21, क्योंकि आपको B इंटू C का वैल्यू निकालना था. Okay, so let us move forward. Okay, please try this question. This is easy. अगर हमने जो डिस्कस किया आपने उस पर ध्यान दिया है तो this should be easy. अगर आपके दो प्राइम नंबर के बीच में 2 का गैप है तो इसका मतलब ये है, इसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि आपका एक नंबर 6 के +1 के फॉर्म का है और दूसरा नंबर 6 के -1 के फॉर्म का है. अगर आप दोनों का सम करेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा 12K. 12K का मतलब
वो हमेशा 12 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो इन दिस केस आवर आंसर इज 12। चलो लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर तो हर कोई मेरे ख्याल से डायरेक्टली बता सकता है। This is something which we have been doing since algebra. What should be the answer in this case? अगर दोनों का प्रोडक्ट 1 है तो इसका मतलब एक नंबर x है तो दूसरा नंबर 1/x होगा। और x plus 1/x is always greater than equal to 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। ओके, okay, please try this question. इसको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करते हैं। मुझे पहले ये बताएंगे कि आपके टोटल 2 डिजिट नंबर्स कितने हैं ओवरऑल। ओवरऑल हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर? देयर आर 90 2 डिजिट नंबर्स। ओके, 10-10 का सेट बना लेते हैं। तो 10 से लेके 19 तक, 10 से लेके 19 तक आपको कोई पॉसिबिलिटी मिलेगा क्या वेयर यूनिट्स डिजिट इज ग्रेटर देन all 2 digit numbers have their units digit greater than their tens digit? Okay, units digit greater than their tens digit। तो
रिवर्स से चालू करते हैं। 90 से लेके 99 तक आपको कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा। 80 से लेके 89 तक एक मिलेगा। 70 लेके 79 तक 78 79 दो मिलेगा। 60 से लेके 69 तक तीन मिलेगा। ऐसी 10 से लेके 19 तक कितना मिलेगा? टेन से लेके 19 तक कितना मिलेगा? 10 से 19 तक 50 से 59 तक 4, 40 से 49 तक 5, 30 से 39 तक 6, 20 से 29 तक 7, यहाँ पे 8। तो आपके पास टोटल ऐसे नंबर्स कितने हो गए? नंबर्स अगर आप निकालेंगे तो 1 + 2 + 3 अप टू 8। तो ये हो जाएगा 8 × 9/2, यानी कि आपके 36 नंबर्स हो गए। और अगर आप सिर्फ डिजिट्स काउंट करोगे तो वो हो जाएगा 72। So in this case your answer should be 72. Okay. Try the next question. वंस अगेन यहाँ पे भी आप स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रखेंगे। पहले आप ये निकाल लीजिए कि 80, या एक काम करते हैं 81 ले लेते हैं। आप अगर 81 तक नंबर्स लेते हैं तो आपको कितने नंबर्स माइनस करने पड़ेंगे? 1 हटाना पड़ेगा, 4 हटाना पड़ेगा, 8 हटाना पड़ेगा, 9 हटाना पड़ेगा, 16 हटाना पड़ेगा, 25 हटाना पड़ेगा, 27 हटाना पड़ेगा, 36 हटाना पड़ेगा, फिर 49 हटाना पड़ेगा, 64 हटाना पड़ेगा, और 81 हटाना पड़ेगा। कितने हो गए? तो 81 तक आपने क्या कर दिया? 81 तक आपने 10 नंबर्स हटा दिए। ठीक है, तो 81 तक आपके 10 नंबर्स हटा दिए। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका 70th टर्म होगा दैट विल बी 80। ठीक है, जो आपका 70th टर्म होगा
70th term will be 80. ठीक है, क्योंकि 80 तक आते आते अब 10 नंबर माइनस कर चुके हैं। हाँ, 80 तक आते आते अब 10 नंबर माइनस कर चुके हैं। ठीक है, तो 81 तक देखोगे तो 70th टर्म विल बी 80। ठीक है, तो 76th टर्म क्या हो जाएगा, 71st हो जाएगा आपका 82, 72nd हो जाएगा आपका 83, 73rd हो जाएगा आपका 84, 74th हो जाएगा आपका 85, 75th हो जाएगा आपका 86 और 76th हो जाएगा आपका 87। तो आपका इस केस में आंसर हो जाएगा 87। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 यू कैन डू एट होम, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करेंगे, प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 15। ओके, मुझे ये बताएंगे सबसे पहले कि क्या बोल रहा है आपको, when a number p is multiplied by 4 it gives the perfect cube. ठीक है, when it is multiplied by 9 it gives the perfect square. तो किसी भी नंबर को आप 9 से मल्टीप्लाई करो तो परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि नंबर एक ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर रहा होगा। नंबर ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर रहा होगा, बिकॉज 9 से मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है, इसका मतलब यही है 9 ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो भी नंबर है वो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी है। ठीक है, और उस नंबर को आप एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर को आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
परफेक्ट स्क्वायर नंबर को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको परफेक्ट क्यूब मिल रहा है। तो आप 2 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको परफेक्ट क्यूब मिलेगा, लेकिन 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसके अलावा आप 2 की पावर 4 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। आप 2 में यहाँ पे भी परफेक्ट क्यूब मिलेगा, लेकिन इस केस में भी आपका आंसर आएगा नहीं। ठीक है, सो वी हैव नैरोड इट डाउन कि आपका जो नंबर होगा वो 2 टू द पावर ऑफ 4 इंटू के फॉर्म का होगा। ठीक है, क्योंकि 2 टू द पावर ऑफ 4 उसमें होना ही चाहिए, तभी आप उसमें अगर 4 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक परफेक्ट क्यूब मिलेगा, और 9 मल्टीप्लाई करोगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो इसका जो मिनिमम पॉसिबल नंबर है वो 2 टू द पावर ऑफ 4 होगा। 2 टू द पावर ऑफ 4 मतलब 16। 16 को उठा के पुट कर देते हैं इक्वेशन में, ये हो जाएगा 16 स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 स्क्वायर, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर आएगा 1। फाइनल आंसर अगर 1 आएगा इसका मतलब ये है कि आपके पास वो आंसर में नहीं है। दैट इज व्हाई योर आंसर इन दिस केस शुड बी नन ऑफ दीज। ओके, ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? किसी को कोई भी डाउट? फर्स्ट आई स्टार्टेड विथ क्यूब वाले पार्ट से मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे ये समझ में आया कि 2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके नंबर में 2 का कोई पावर होना चाहिए, पॉसिबली 2 क्यूब से एक एक्स्ट्रा, वैसा टाइप का कुछ होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज आपको उसको मल्टीप्लाई करने के बाद, 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद, आपको उसको 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको उसको 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर जिसमें आप 4 मल्टीप्लाई करो तो आपको एक क्यूब मिल जाए, तो देयर इट कम्स आउट टू बी 2 टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट कम्स आउट टू बी 2 टू द पावर ऑफ 4, कि 2 का कोई पावर होगा, लेकिन कैसा पावर होगा ये हम लोग को दूसरे पार्ट ऑफ स्टेटमेंट से पता चल रहा है। Okay, please try this question.
ओके, सो यहाँ पे क्या करेंगे, a 3-digit number such that 100 digit is equal to product of other 2 digits which are prime. आपके डिजिट्स में प्राइम हो क्या क्या सकते हैं, सोच के देखो। आपके पास प्राइम डिजिट्स क्या क्या हो सकते हैं, आपके पास प्राइम डिजिट्स हो सकते हैं 2, 3, 5 एंड 7। ठीक है, आप 5 और 7 ले नहीं सकते क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका वो 10 से बाहर चले जाएगा, जिसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको 2 और 3 ही लेना पड़ेगा। तो इट इज फाइनल कि यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 2, 3 में से कोई एक आ सकता है, यहाँ पे भी 2, 3 में से कोई एक आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको फाइनली यहाँ है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज और दिया है कि एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन नंबर फॉर्म्ड बाय डिजिट्स रिवर्सिंग द डिजिट्स, दोनों में डिफरेंस 297 का है। तो एक नंबर को ले लेते हैं 100x प्लस 10y प्लस z, दूसरा नंबर हो जाएगा 100z प्लस 10y प्लस x। आप अगर दोनों को माइनस करोगे तो आपको आप अगर दोनों को माइनस करोगे, यहाँ तो 6 आएगा, यहाँ 2/3, दोनों को माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 99x माइनस जेड इज 297 x माइनस जेड और z माइनस एक्स। सिंस एब्सोल्यूट डिफरेंस बोल रहा है तो ये 3 होगा। 3 होगा मतलब ये फर्स्ट डिजिट और ये लास्ट डिजिट के बीच में 3 का डिफरेंस होगा, तो दिस विल कम आउट टू बी 3। ये अगर 3 हो गया तो 10th डिजिट विल बी 2। तो 10th डिजिट आपका 2 हो गया है, तो इस केस में आपका आंसर इज, इस केस में आपका आंसर इज ऑप्शन 1, 2। The 10th digit will be 2. Okay, so I'll be sharing this sheet। मैं ये शीट आपके पास शेयर कर दूंगा। वंस अगेन आपकी कल की क्लास शाम को नहीं होगी, आपकी कल की क्लास सुबह 9 बजे होगी। ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर शाम को कोई क्लास नहीं होगी, सुबह वाली क्लास यू हैव टू अटेंड। ओके, वी विल कंटिन्यू विद दिस शीट और हम लोग कोशिश करेंगे फैक्टर्स वगैरह के भी कुछ क्वेश्चंस करें। ठीक है, सो फॉर नाउ द क्लास इज ओवर। If you have any doubt, please पूछ लेंगे, otherwise the class is over for today।